नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली रेलवे की तरफ से आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे आरपीएफ की वैकेंसी के लिए। और जो ऑफिशियली तौर से जो कैलेंडर रिलीज़ की गई थी आरपीएफ की बात भी नहीं कही गई थी, लेकिन फाइनली आपको ये वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है। अब सबसे पहले ये डाउट कि ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो आपको ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का ये नोटिफिकेशन है जिसमें आपको पूरी डिटेल दे दी गई है कि आपका फॉर्म कब से फिलअप कराया जाएगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या आपका एज लिमिट होगा, सारी चीज़ें यहाँ बतला दी गई है। लेकिन जैसे कि आप वैकेंसी की बात करेंगे तो आपने 2000 का जो नोटिफिकेशन वैकेंसी की जो आपने वायरल हुआ था, आपने देखा भी था, उससे आपको दोगुना वैकेंसी यहाँ पर मिली है। तो चलिए पूरी बातें यहाँ पर करते हैं। इससे पहले आप में से जो लोग भी रेलवे के आगामी एग्जामिनेशन एलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी और काफ़ी चीज़ों को पेड और कहे तो एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आरपीएफ में दो प्रकार की वैकेंसी आती है। एक होती है आपकी एसआई सब इंस्पेक्टर और एक हो गई आपकी कांस्टेबल। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, दरोगा की एक आपकी वैकेंसी होती है आरपीएफ में, यानी कि रेलवे के तहत, और कांस्टेबल। अब आप थोड़ी सी यहाँ पर जब आप चीज़ों को देखेंगे, वैकेंसी की जो संख्या आपको दिख रही है 4660, यानी कि 2000 से जस्ट अपोजिट आपको दोगुना है। लेकिन 2018 की जो वैकेंसी थी वहाँ लमसम 9000 के आसपास, मतलब यहाँ भी 50% आपका डिडक्ट हुआ है वैकेंसी। ठीक है, तो ज़्यादा खुशहाली भी नहीं मनानी है और ना ज़्यादा दुख होना है, क्योंकि सुख और दुख दोनों क्या है, एक भाव है, ये आएगा और फिर जाएगा। इसलिए भाई जो भी बातें क्लियर कट है, वैकेंसी तो कम है, 4000 आपका 600 है। पिछले 2018 में इसका जस्ट दुगना था। खैर कोई बात नहीं, काफ़ी लोग फिर भी सेलेक्ट होंगे ही। सब इंस्पेक्टर की बात की जाए चाहे कांस्टेबल की बात की जाए, तो नंबर ऑफ वैकेंसी की आप जब देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर में आपको टोटल वैकेंसी 452 है और जो कांस्टेबल की वैकेंसी है 4208। तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो 4660 टोटल कुल पद आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपको अगर बात किया जाए एज लिमिट की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी 28 साल रखा गया है और इसमें एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स आपको जैसे कि कोविड के कारण दिया जाएगा रेलवे में अभी जितने भी इस साल वैकेंसी आएगी। और कांस्टेबल के लिए भी आपको 28 साल, यानी कि मिनिमम 18 होगा, यानी कि अगर आपने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया है और 28 साल तक है या उसके अंदर में आ रहे तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए आप अगर 20 वर्ष और इससे ऊपर है और 28 से अगर अंदर है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। ये सब इंस्पेक्टर की क्राइटेरिया हो गया, एज लिमिट 1/7/2024 ही एज आपका काउंट किया जाएगा, मतलब 1/7/2024 तक आप 28 वर्ष तक है तो आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और अगर आप 28 वर्ष तक है तो कांस्टेबल का भी फिलअप कर पाएंगे, लेकिन कांस्टेबल की जो मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 वर्ष है। नेक्स्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर लेंगे। सैलरी बहुत डिफरेंट है, 35,000 और यहाँ 21,700 स्टार्टिंग है और अच्छी खासी यहाँ पर मिलती है। लेवल 6 का ये आपका दरोगा सब इंस्पेक्टर हो गई और कांस्टेबल लेवल 3 की जॉब है। अब यहाँ बात करते हैं कि आपकी जो फॉर्म फिलअप या फिर ऑफिशियली नोटिफिकेशन 15/4/2024 से आप फॉर्म को फिलअप कर पा रहे होंगे और 1 महीने का समय है 14/5/2024 तक। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द होप्स हो कि आपका जैसे कि 15 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो उससे पहले ही आपको रेलवे के वेबसाइट में भी आ जाएगी। तो जो भी है, अब आप अपने आप को अगर आरपीएफ के लिए एलिजिबल मानते हैं 28 वर्ष, क्योंकि एज लिमिट हो चुकी है, और अगर आपका तैयारी भी जीके, क्योंकि देखिए आरपीएफ की काफ़ी पैटर्न में चेंज होता है। ठीक है, पहले तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके जीके सेक्शन काफ़ी अच्छे होने चाहिए। साइंस का यहाँ पर वेटेज कम हो जाता है, मैथ्स और रीजनिंग एक अच्छे लेवल पे यहाँ पर बनते हैं। तो इस पर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन हाँ, अब जो भी इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स तो अब लग जाइए, क्योंकि हर साल अब इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी और इस बार की जो वैकेंसी है 4660। तो अगर एक साल में अगर ये वैकेंसी आ रही है तो अगर आप इस तरह से सोचे, एक साल की अगर वैकेंसी है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी आई थी 5-6 साल के बाद 9000 आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ये बेस्ट है। बाकी तैयारी आपको करनी होगी, क्योंकि इसमें भी 4200 स्टूडेंट जो होंगे कांस्टेबल बनेंगे और 450 के आसपास एसआई बनेंगे। ठीक है, तो होप शो आपको चीज़ें क्लियर हो गई। पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के बाद आपको एक और फ्रेश वीडियो मिलेगा, क्या सिलेबस होता है नहीं होता सारी चीज़ें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज, मतलब कि वही बात है
कि आपका जो है कोविड के कारण 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।